हाय नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं द सीक्रेट गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं एंड विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल न्यू ईयर। सो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लॉसरी रेडी कर रखी है। बोले तो वर्ड मीनिंग्स। बेयर फ्लावर बेड, इसका मतलब क्या होता है? एन एम्प्टी गार्डन एरिया। क्या दैट मीन्स? गार्डन एरिया तो है बट वहाँ पे कोई वनस्पति, कोई वेजिटेशन, कोई फ्लावर नहीं है। फ्राइटेंड, डरा हुआ। बेंड डाउन, झुकना। ऑर्चर्ड, अ पीस ऑफ लैंड जहाँ पे फल उगाए जाते हैं। स्वेइंग, मूविंग स्लोली, बैकवर्ड और फॉरवर्ड या फ्रॉम साइड बाय साइड। स्प्राई, एक्टिव और लाइवली। मैटेड टुगेदर, ट्विस्टेड टुगेदर। स्टिलनेस, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट। स्टेपिंग, कदम बढ़ाना। डिलाइट, ग्रेट प्लेजर या फिर आनंद। सॉफ्टली, इन अ केयरफुल एंड जेंटल मैनर। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और राइट नाउ विल मूव टू द सीक्रेट गार्डन। और हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना टेक्स्ट बुक, दिस इज़ फॉर माई रेफरेंस एंड इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, सो आप लोग अपना टेक्स्ट बुक, हाथ में एक पेंसिल एंड एक नोटबुक, रफ नोटबुक लेके बैठना। राइट, द सीक्रेट गार्डन, नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। सीक्रेट गार्डन, अ गार्डन which has some kind of secret. This is an extract from Francis Hodgkin Burnett's book The Secret Garden. All right, so this is an extract. Extract बोले तो a piece of art that has been taken from elsewhere, somewhere else. It is a whole book, and the name of the book is The Secret Garden. और हम जो पढ़ रहे हैं, we are just reading the 3 pages of the book. Otherwise, it is a whole book. And this is the story of a 10-year-old girl. Her name is Mary. She was born in India. She has lost her parents and now she lives with her uncle in Yorkshire, England. So, where's Yorkshire? In England. She lives with her uncle, and her uncle has a large house. Okay, so there she hears stories of a secret garden. The girl, Mary, she hears stories of a secret garden. उसको कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि यहाँ पे कोई सीक्रेट गार्डन है, सराउंडेड बाई वॉल्स एंड विच इज़ लॉक्ड फॉर लास्ट 10 ईयर्स, जो 10 सालों से बंद पड़ा है और जहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि इट इज़ लॉक्ड फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड इट इज़ अ सीक्रेट गार्डन। मेरी का एक पेट है जिसका नेम है, नेम तो नहीं पता, लेकिन इट्स अ रॉबिन बर्ड। बर्ड रॉबिन इज़ अ पेट, और वो मेरी का पेट है, फ्रेंड भी है, और जो कि कहानी के एंड में, मतलब कहानी में ये हेल्प करता है मेरी को उस सीक्रेट गार्डन का दरवाज़ा खोलने में। ठीक है, अब शुरू करते हैं। Mary heard a chirp and a twitter, and when she looked at the bare flower bed at her left side, there was Robin hopping about. Hopping about बोले तो hopping about, जैसे बच्चे कैसे खेलते रहते हैं आपके आसपास, यहाँ दौड़ते रहते हैं, और पक्षियाँ जो आपसे फेमिलियर होती हैं, दे हॉप अबाउट, उछलना कूदना। सो मेरी क्या सुनती है? चर्प एंड अ ट्विटर, चिड़िए की आवाज़, चिड़िया रॉबिन बर्ड की आवाज़, जो कि विच वॉज चर्पिंग एंड ट्विटरिंग, बर्ड साउंड। एंड वेन शी लुक्ड एट द बेयर फ्लावर बेड मैंने आपको भी बताया, देखो यहाँ भी है, पैच ऑफ गार्डन विदाउट एनी प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और वहाँ पे एक बर्ड है जो कि खेल रहा है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू डू रिमेंबर मी, शी क्राइड आउट। यू डू, यू आर प्रिटियर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। बच्ची कह रही है रॉबिन को कि मैं तुम्हें याद हूँ, हाँ मैं तुम्हें याद हूँ, और पता है तुम बहुत ही सुंदर, यू आर प्रिटियर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, comparative degree here, prettier than anything else in the world. The robin allowed her to draw closer and closer to him and bend down and talk and try to make something like robin sounds. अब वो पक्षी भी, the bird is also feeling safe with the girl. The bird is familiar with the girl, और वो उसको अपने पास आने दे रहा है, उसके सामने वो खेल रहा है, अपनी आवाज़ें निकाल रहा है. As the robin hopped about, she saw him hop over a small pile of freshly turned up earth. यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, ये जो है, this is what this line is talking about. The girl saw small pile of freshly turned up earth. Turned up earth means खुदी हुई मिट्टी, वहाँ पे देख पा रही होती है.
and he stopped on it to look for a worm. Who is he here? The bird, Robin Bird. वो वहाँ रुक जाता है और वो उसमें अपने खाने की चीज़ें ढूंढ रहा होता है. खाने की चीज़ें क्या होती हैं? चिड़िया क्या खाती हैं? Worm, केंचुए. The earth had been dug up by a dog who had made quite a deep hole. और उस मिट्टी को किसने खोदा होता है? किसी कुत्ते ने, जो वहाँ पे, जिसने वहाँ पे एक छोटा सा होल भी बना दिया है. Mary looked at it and saw something buried in the soil. It was something like a ring of rusty iron or brass. And when the robin flew up into a nearby tree, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरी क्या देखती है उस मिट्टी के हीप में, मिट्टी के ढेले में, कि वहाँ पे कुछ तो है. समथिंग लाइक अ रिंग मतलब रिंग शेप में. आइदर इट इज़ अ रस्टी आयरन, जंग लगा हुआ लोहा, या फिर ये ब्रास यानी कि पीतल है. तब तक रॉबिन उड़ के चला जाता है नियर बाई ट्री पे. फिर लड़की क्या करती है, उसको उठाती है और उसे देखती है. एंड पिक द रिंग अप. इट वॉज एन ओल्ड की. क्या देखती है वो, कि ये एक पुरानी चाबी है, बरीड अ लॉन्ग टाइम, जो कि यहाँ बहुत टाइम से यहाँ पे दफन है. बरीड मतलब दफन. मेरी स्टूड अप एंड लुक्ड एट इट विथ एन ऑलमोस्ट फ्राइटन फेस एज इट हंग फ्रॉम हर फिंगर. ऐसे करके देख रही होती है वो अपने हाथ से ना, वो चाबी को लटका रही होती है और उसके चेहरे पे ना डर होता है. Perhaps it has been buried for 10 years. शायद ये यहाँ पे 10 सालों से दफन है. She said in a whisper. वो फुसफुसा के बोलती है कि ये शायद यहाँ पे 10 सालों से दफन है. Perhaps it is the key to the garden. Oh my God! And look at her guess. शायद कहती है, शायद ये चाबी जो है ये गार्डन की चाबी है. She looked at the key quite a long time. She thought that if it was the key to the closed garden and she could find out where the door was, she could open it and see what was inside the walls. मेरी कहती है, मेरी वो चाबी को देखती है, बहुत समय तक उसको देखती है, घूरती है, एंड कहती है कि अगर ये चाबी हुई उस गार्डन की, तो गार्डन भी आसपास ही होगा, उसी बंद गार्डन की ये चाबी होगी. और चाबी मिल गया मुझे, तो मैं वो खोज के, गार्डन ढूंढ के, उसका दरवाज़ा ढूंढ के मैं वो गार्डन खोल सकती हूँ और देख सकती हूँ कि अंदर में क्या है. शी पुट द की इन अ पॉकेट एंड वेंट बैक होम. उसने चाबी को अपने जेब में रखा और वो घर चली गई. अगले दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, वो मेरी टुक हर स्किपिंग रोप. वो जो लड़कियाँ ना, लड़के भी मतलब लोग जो कूदते हैं, खेलते हैं, और जो एथलीट्स होते हैं, वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए उसे प्रैक्टिस करते हैं. रस्सी कूद, हाँ, स्किपिंग रोप. वो करते करते वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रही थी, मतलब गार्डन का चक्कर लगा रही थी. शी स्टॉप टू रेस्ट अ वाइल एंड देयर वॉज द रॉबिन अगेन. और वहाँ पे रुकती है वो और देखती है कि रॉबिन वहाँ पे आया हुआ था, और वो ब्रांच ऑफ ईवी एक तरह का पेड़ होता है, वहाँ पे वो था. ही हैड फॉलोड हर एंड ही ग्रीटेड हर विथ अ चर्प. और वो उसको, लड़की को फॉलो कर रहा होता है और उसको बुलाता है, आवाज़ देता है, नमस्ते करता है कि नमस्ते बच्ची, नमस्ते मेरी, ची 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 ची. तो गुड मॉर्निंग तो बोलेगी नहीं, कैसे, मतलब वो बर्ड गुड मॉर्निंग तो बोलेगा नहीं, वो चर्प करेगा ना, उसको बोलना नहीं आता है. यू शोड मी वेयर द की वॉज yesterday, शी सेड. शो मी द डोर टुडे बट आई डोंट बिलीव यू नाउ. आई डोंट बिलीव यू नो. हाँ, यू शोड मी. हाँ, कल तुमने, बच्ची कहती है किससे, रॉबिन बर्ड से, कि कल तुमने मुझे बताया था, दिखाया था चाबी कहाँ थी, और आज तुम मुझे इसका दरवाज़ा ढूंढ के दिखाओगे. आई डोंट बिलीव यू नो. मैं तुम्हें विश्वास नहीं करती हूँ ना. हैं, ये क्या बात हुई. बेचारा एक छोटा सा रॉबिन बर्ड चाबी ढूंढ के दे रहा है, फिर वो बोल रही है आई डोंट बिलीव यू नो. हैं. The robin flew from swinging spray of ivy on top of the wall, and he opened his beak and sang a loud, lovely trill. रॉबिन बर्ड क्या करता है, और रॉबिन बर्ड जब बच्ची बोलती है कि देखो तुम मुझे दरवाज़ा ढूंढ के दो उस सीक्रेट गार्डन का, तो रॉबिन बर्ड क्या करता है, वो एक पेड़ पे चढ़ता है, और वहाँ पे एक दीवार होता है, वहाँ पे चढ़ जाता है, पेड़ से दीवार पे चढ़ जाता है, और वहाँ पे अपनी चोंच खोलता है, बीक मतलब चोंच, और एक गाना गाता है. गाना गाते ही क्या होता है, जादू आइला, जादू आया. A little gust of wind rushed down the path, and it was stronger than usual. It was strong enough to wave the branches of the trees and sway the trailing ivy hanging from the wall. और जब रॉबिन बर्ड गाना गाता है तो क्या होता है
कि वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है, और ये जो हवा का झोंका है होता है, ये जो हमेशा आता है उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर था, स्ट्रॉन्गर दैन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। और वहाँ से जो EV3 के जो ब्रांचेस होते हैं वो हट जाते हैं। हटने के बाद क्या होता है, उन्हें क्या दिखता है? Suddenly, the gust of wind swung aside some loose EV and Mary saw something under it. हाँ, जब हवा का तेज झोंका चल रहा होता है तो वो जो पत्तियाँ होती हैं EV3 की, वो साइड हो जाती हैं हवा के वेग से, उसके मतलब उसके फोर्स से। और वहाँ पे मेरी क्या देखती है? राउंड नॉब। दरवाजे पे आपने देखा होगा, दरवाजे पे वो नॉब लगा होता है, अ राउंड नॉब विच हैड बीन कवर्ड बाय द लीव्स हैंगिंग ओवर इट, इट वाज द नॉब ऑफ अ डोर। ये दरवाज़ा मिल गया उसको, और नॉब लगा हुआ था, होता ना राउंड में, ऐसे करो खुल जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, शी पुट हर हैंड्स अंडर द लीव्स एंड बिगेन टू पुल एंड पुश देम असाइड, पुल एंड पुश देम असाइड, उसको अपने हाथ में पकड़ लेती है और आगे पीछे खींचती है खोलने के लिए। द ईवी हंग थिकली लाइक अ लूज एंड स्विंगिंग कर्टन, कर्टन यहाँ पे कर्टन मतलब पर्दा, पर्दा किस चीज़ का पर्दा? जो पत्तियाँ होती हैं EV3 की, उसके पर्दे, मतलब उसको पर्दा कहा गया है। मेरीज हार्ट बिगेन टू थम्प, उसका हार्ट, दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। एंड हर हैंड्स बिगेन टू शेक, उसका हाथ कांपता है। एंड अ लिटिल इन हर डिलाइट एंड शेक अ लिटिल एंड एक्साइटमेंट, वो थोड़ी सी नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। द रॉबिन kept singing and twittering away and tilting his head on one side as if he were as excited as she was. रॉबिन अपना ऐसे मुंडी कर लेता है, गाता गाता है और देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो भी लग रहा कि एक्साइटेड था। What was this under her hands which was square and made of iron? उसकी बच्ची के हाथ के नीचे, नॉब के नीचे क्या था जो विच वॉज हैंगिंग, जो कि स्क्वायर शेप में था, लोहे का बना हुआ था? क्या? ताला था। इट वॉज द लॉक, देखो यहाँ, ऑफ द डोर विच हैड बीन क्लोज फॉर 10 ईयर्स, जो कि 10 सालों से बंद है। ये वही 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 सीक्रेट गार्डन है जिसकी तलाश थी मेरी को, जो कि 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। शी पुट हर हैंड इन अ पॉकेट, उसने अपना हाथ लिया, हाथ पॉकेट में जाओ, और चाबी निकाली एंड उसको फिट किया उस की होल में। करते ही क्या हुआ, उसने घुमाया, एंड थोड़ा सा ज़ोर से घुमाना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ। एक हाथ, दो हाथ, खोल दिया, खुल गया वो। एंड देन शी टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड लुक्ड बिहाइंड हर अप द लॉन्ग वॉक टू सी इफ एनीवन वाज कमिंग, और उसने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई है भाई, कोई है? कोई नहीं यार, नो वन वॉज कमिंग, नो वन एवर डिड कम इट सीम, यहाँ पे लगता कोई आया ही नहीं। एंड अनदर she took another long breath and held back the swinging curtain of EV and pushed back the door which opened slowly. उसने क्या किया, यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है, पत्तियों को साइड में करते हुए। देन शी स्लिप थ्रू इट, दैट मीन्स वो उसके अंदर चली गई। एंड शट इट बिहाइंड हर, और फिर अंदर जाते ही उसने बंद कर लिया। एंड स्टूड विथ हर बैक अगेंस्ट इट, बंद कर लिया, लुकिंग अबाउट हर एंड ब्रीदिंग क्वाइट फास्ट। नर्वस थी क्योंकि वहाँ पे 10 सालों से कोई नहीं गया, जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम इस बच्ची ने किया, और थोड़ा सा नर्वस थी। एंड ब्रीदिंग क्वाइट फास्ट विथ एक्साइटमेंट एंड वंडर एंड डिलाइट, कुछ भी थी। शी वॉज स्टैंडिंग इन साइड द सीक्रेट गार्डन नाउ। द चाइल्ड लिटिल मेरी who's only 10 years old, yes, standing inside the secret garden. It was the sweetest, most mysterious looking place anyone could imagine. Mysterious मतलब रहस्यमयी, स्वीटेस्ट बहुत ही प्यारा जगह था। द हाई वॉल्स विच शट इट एंड वर कवर्ड विथ स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग रोजेस, एक तरह का देखो पौधा होता है जैसे लौकी, कोहड़ा, कोहड़ा ही कहते हैं ना, हाँ, एक टाइप के वो होते हैं पौधे जो दीवारों पे चढ़ते हैं। तो यहाँ भी जो रोजेस थे वो भी दीवारों पे चढ़ रहे हैं, और दीवारों को एकदम ढका हुआ है, और वो एक दूसरे में मतलब उलझ गए हैं, जैसे होता है ना हेडफोन्स के वायर, ईयरफोन्स के, या फिर घर में जो देखना तुम्हारे जो वायर्स होते हैं एक दूसरे में उलझ जाते हैं, मैटेड टुगेदर, मतलब एक दूसरे में उलझ गए।
Mary knew they were roses because she had seen a great many roses in India. और मेरी समझ कि ये तो रोज़ गुलाब का पौधा है, चढ़ने वाले गुलाब हैं। और उसको रोज़ के बारे में पता क्योंकि इंडिया में थी वो, उसने गुलाब देखा हुआ था। रोज़ बुशेस, बुश मतलब झाड़ी, रोज़ मतलब गुलाब। रोज़ बुशेस कवर्ड द एंटायर गार्डन, और उस एंटायर गार्डन को किसने कवर किया हुआ था? रोज़ बुशेस, गुलाब के बुशेस ने, झाड़ियों ने, गुलाब के पौधे ने। इंडीड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस शी हैड एवर सीन इन हर लाइफ। ये जगह सबसे अजीब, सबसे अनोखी थी जो उसने कभी देखा है अपने लाइफ में। हाउ स्टिल इट इज़, यहाँ पे कितना सन्नाटा है, चीज़ें कितनी शांत हैं। शी विस्पर्ड, हाउ स्टिल, कितना शांत। देन शी वेटेड अ मोमेंट एंड लिसन टू द स्टिलनेस। और वो खड़ा होकर उस सन्नाटे को, उस स्थिरता को वह सुनने लगी। द रॉबिन who had flown to his treetop was silent too. रॉबिन भी चुपचाप हो गया और वो भी सुन रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था। He did not even flutter his wings. उसने अपने विंग्स भी नहीं फड़फड़ाए। He sat without stirring and looked at Mary. वो चुपचाप बैठा बिना हिले डुले, stirring means बिना हिले डुले, and looked at Mary. वो मेरी को देख रहा था। No wonder it is still, she whispered again. ये बच्ची बार बार कह रही है कि no wonder it is still, ये वर्ड 3 बार आ गया अभी। मतलब कितना शांत है, कितना सन्नाटा है, हर चीज़ें एकदम स्टिल हैं। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्पोकन इन हियर फॉर 10 years. मैं वो पहली बच्ची हूँ, पहली इंसान हूँ जिसने यहाँ पे बात की है पिछले 10 सालों में। शी मूव्ड अवे फ्रॉम द डोर, stepping softly as if she were afraid of waking up someone. She was glad that there was grass under her feet and that her steps made no sounds. वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक चीज़ के लिए और केयरफुल थी कि यहाँ पे जो सन्नाटा है उसको ये भंग ना कर दे। शी वर अफ्रेड ऑफ वेकिंग समवन अप। हमारे जब घर में जब पेरेंट्स जब सोए होते हैं, हम जब कुछ करते हैं नॉटी चीज़ें, तो हम टिप टो करते हैं, एकदम पैर दबा के चलते हैं ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। कोई मतलब अगर आवाज़ आएगी वो जाग जाएंगे और फिर हमें दुम 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 पड़ेगी, क्योंकि हम उन्हें जगाना नहीं चाहते। मेरी भी वही करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि वहाँ का जो सन्नाटा है, जो शांत माहौल है, वो उसकी वजह से जाग जाए। वो शांति को ऐसे ही बरकरार रखना चाहती थी। शी वॉज ग्लैड दैट, और उसके पैरों के नीचे क्या था? घास थे उसके पैरों के नीचे, जिससे उसके जूते से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। द सन वॉज शाइनिंग इन साइड द 4 walls. सूरज चमक रहा था। एंड द हाई ब्लू स्काई ओवर इट, और ऊपर क्या था? नीला आसमां। seemed softer and more brilliant than it was anywhere else. सूरज हर जगह चमकता है, आसमान हर जगह ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो सूरज चमक रहा है, जो ऊपर आसमान है, वो सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा लग रहा है, जैसा कहीं नहीं हो। The robin flew down from his treetop and hopped about or flew after her from one bush to another. रॉबिन भी खेल रहा है यहाँ से वहाँ, देखो यहाँ पिक्चर में देखो। He chirped a good deal and had a very busy air, as if showing her things. रॉबिन क्या कर रहा है? उसने जी भर के वो चहचहाया। He chirped a good deal and had a very busy air, मतलब वो हवा में अपना करतब कर रहा था। He had a busy air मतलब वो हवा में करतबबाजी कर रहा है, इतना उड़ रहा है, जैसे मानो कि वो उसको कुछ दिखा रहा हो, मेरी को कुछ दिखा रहा हो। एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज एंड साइलेंट and she seemed to be hundreds of miles away from anyone, but she did not feel lonely at all. ये बहुत ही अनोखा प्लेस था। मेरी को लग रहा था कि जैसे वो मानो इंसानी बस्ती से कोसों दूर है, मीलों दूर है, यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो अकेला फील नहीं कर रही थी। सो ये था एक्सप्लेनेशन, और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप ये वीडियो को दोबारा सुन लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब बस 3 पेजेस ही पढ़ रहे हैं हम पूरे बुक से। सो पूरी चीज़ें एकदम डिटेल में हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमें बस 3 पेजेस ही मिले हैं पढ़ने को, और इसमें जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हैं फ़िलहाल, और ये समझ में आ जाएंगी आपको। काफ़ी इजी लैंग्वेज भी है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इसमें 3 कैरेक्टर्स 4 कैरेक्टर्स हैं। एक देखो मेरी है,
रॉबिन है, इसके अंकल हैं जो दिखाई नहीं पड़े, इसके पेरेंट्स जो कि अब नहीं रहे, और सीक्रेट गार्डन। अगर मैं पूछूं कि मेन कैरेक्टर्स क्या कहोगे? मेरी है, रॉबिन है, और एक और कौन कौन मेन कैरेक्टर है? द सीक्रेट गार्डन। सो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, समझ जाओगे। चलो, और मैं रिपीट कर दूं, अगर समझ में थोड़ी बहुत चीज़ें ना आई हो, वीडियो दोबारा देख लेना, एंड आई गारंटी यू चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।